नमस्कार दोस्तों, न्यूमरोलॉजी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नंबर 3 पर हम आ गए हैं। अभी तक नंबर 4, 7 और 8 के वीडियोस डल चुके हैं। बहुत सुपर हिट वीडियोस हैं। जैसे मैं वीडियोस बनाता हूं न्यूमरोलॉजी के, ऐसे आपको यूट्यूब में, किसी किताब में, गूगल करके कहीं नहीं मिलेगा। ये चैलेंज है। नंबर 3 के ऊपर आज वीडियो रहेगा। जो किसी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को पैदा हुए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत प्रैग्मेटिक वे में देखना, पूरा देखना। अगर आप 3 नंबरी हैं तो ज़रूर देखना, लेकिन अगर आपकी शादी किसी 3 नंबरी से हो रखी है, आपके बच्चे या पेरेंट्स 3 नंबरी हैं, या आपका बॉस भी 3 नंबरी है, तो भी ज़रूर देखना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू नो ऑल द नंबर्स, बिकॉज लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या फोर्स है, वो जानने को मिलता है। मेरे वीडियोस आपको खुश करने के लिए नहीं बनते हैं। मेरे वीडियोस आपको चेंज करने के लिए, आपको अपना बेस्ट बनाने के लिए बनते हैं। उस भावना से देखना। तो नंबर 3 आप लोगों के लिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली गूगल करोगे, नॉर्मली यूट्यूब पे चेक करोगे, तो कुछ इस तरह की चीज़ें शुरू में मिलेंगी अच्छा करने वाली। जी, बहुत हैप्पी गो लक्की होते हैं, लोगों की मदद करने वाले होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल भी होते हैं, सबकी मदद करेंगे, सब लाइक करते हैं, लाइकेबल होते हैं, बहुत ऐसे होते हैं। अब 3 नंबरी सुन के बड़ा खुश हो जाएगा, क्योंकि ये सच है। ये सारी जो बातें बताई ये सच हैं, ये ऐसे होते हैं। हमारी स्ट्रेंथ्स ही हमारे जीवन की वीकनेस बन के निकलती हैं, हमारी वीकनेस ही हमारी स्ट्रेंथ बनती है। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में जो जिस तरह मैं सिखाता हूँ और बताता हूँ, कुछ भी अच्छा और कुछ भी खराब नहीं होता है। वो जैसा है वैसा ही होता है। उसको लाइफ में किस तरह यूज़ किया जाता है और एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इस मोमेंट पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा 3 नंबरियों को, आपके जीवन में जवानी अच्छी होती है, बुढ़ापा खराब होता है। अगर आप अपना बुढ़ापा खराब नहीं करना चाहते तो आपको वादा करना है, ये पूरा वीडियो देखना है, नहीं तो बुढ़ापा खराब होगा। और जिन 3 नंबरियों का खराब चल रहा है, क्यों चल रहा है, वो भी उनको पता चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहली चीज़ क्या है, बहुत एक्सटर्नली ड्रिवन होते हैं। यही इनकी स्ट्रेंथ है और यही इनकी वीकनेस है। एक्सटर्नली ड्रिवन का मतलब ये है कि बाहर वाले, दुनिया वाले क्या सोचते हैं, वो इनको ड्राइव करता है। मुझे अब काम की बातें बतानी है, वाहवाही लुटवानी नहीं है इनकी। ये लाइफ में कैसे सीख कर आगे बढ़ सकते हैं, जो बताया जाएगा प्रैग्मेटिकली ले सकते हैं। आपके जीवन में 3 नंबरी है, उसको फॉरवर्ड कर दो। ये अपने पिताजी हैं, माताजी हैं, कोई भी हैं, किसी को भी फॉरवर्ड कर दो। 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 30 तारीख। और आप बताना कितना आइडेंटिफाई भी करते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। तो अगर ये ज्ञान हासिल करेंगे, इनको ज्ञान हासिल करने की बहुत तलब रहती है, बहुत अच्छी बात है, ज्ञान बहुत होता है। पर ये ज्ञान करेंगे तो डिग्रियां हासिल करने की कोशिश करेंगे, वो दिखाने के लिए कि देखो मेरे पास कितनी डिग्री है। अगर एक महिला भी हैं, हाउसवाइफ भी हैं, तो इनके पास डिग्रियां देखना कितनी मिलेंगी, ताकि ये दिखा सकें कि देखो मैं घर पे रहती हूं पर मेरे पास डिग्री बहुत है। तो जो भी इनका ज्ञान है, ये उस तरह हासिल करने की कोशिश करेंगे कि डिग्रियां, सर्टिफिकेट कोर्स, ऑनलाइन कोर्स, हर चीज़ को इस तरह होल्ड करते हैं कि मेरे पास ये है। तो अगर ये ज्ञान दिखाएंगे भी, तो केवल ज्ञान नहीं दिखाएंगे, उसको बैकअप भी करेंगे, उसको बैकअप भी करेंगे। देख मेरे पास ये डिग्री भी है। ये लॉन्ग टर्म में आज के ज़माने में गिग इकोनॉमी में काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। जैसे महिलाओं का एग्जांपल लेके बताता हूँ, ये अपना इम्प्रेशन अच्छा करने के लिए बहुत हद तक काम कर सकते हैं। जैसे महिलाओं को अगर पता है कि घर साफ रखना बहुत अच्छी चीज़ माना जाता है सोसाइटी में, तो अगर इनके घर में कोई आ रहा होगा, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, तो ये घर को इतना टिच कर देंगे। खाना 4, 5, 6 तरह का पकवान होगा, बहुत बढ़िया बर्तन लगे होंगे, बाहर वाले आके हमेशा इनकी क्लैपिंग करते हैं। इनका फ्रेंड का सर्कल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि ये एक्सटर्नल वैलिडेशन सीख करते हैं। हर चीज़ में कोई बुराई और अच्छाई मत ढूंढना, जो जैसा है वैसा ही है, वही अच्छाई है, वही बुराई है। ये आगे चलते हैं। जैसे मान लो अगर इनको कार लेनी है, तो कार ये कैसे लेंगे 3 नंबरी, ये ऐसे नहीं लेंगे कि इनको कौन सी चाहिए, ये देखेंगे कि कौन सी अच्छी मानी जाती है इनके सर्कल में, उस स्टेटस के अंदर। मान लो अगर इनने इनोवा क्रिस्टा खरीद ली, इनने अपने हिसाब से तो सोची थी, अगर मान लो, वैसे लेंगे नहीं ये कभी,
अपने हिसाब से लेंगे नहीं, पर मान लो अगर इनने ले ली कि यार कंफर्टेबल गाड़ी है, बकेट सीट्स हैं, कंफर्टेबल है, सामान है, पर किसी ने आके अगर इनको बोल दिया अरे ये तो टैक्सी लगती है, तो इनका दिल उतर जाएगा। ये कभी भी इनको आके कोई भी आदमी आके बोल जाए यार ये तो ठीक, वो बहुत फर्क पड़ता है इनको। एक्चुअल इनको क्या चाहिए वो इनका, अगर आपको टेस्ट करना है ये वाली चीज़ थ्योरी, आप किसी भी 3 नंबरी से जाके पूछ लीजिए आपका फेवरेट कलर क्या है, उसका फेवरेट कलर चेंज होता रहेगा 3 नंबरी का, डिपेंडिंग ऑन वो किस सोशल सर्कल में और किस फ्रेंड सर्कल में और किस वैलिडेशन लेने वाले सर्कल में चेंज होता है। कभी इनका ब्लैक हो जाएगा, अगर कोई इनको बोल देगा ना यार तेरे पे तो ब्लैक बहुत सूट करता है, बड़ा स्लिम लगता है, बड़ा पावरफुल, बड़ा सेक्सी ऐसा लगता है, तो इनका फेवरेट ब्लैक हो जाएगा। और अगर इनका मन खुद पहनने का झटैक मटैक कर रहा है और कोई बोलता है यार इसमें कार्टून लग रहा है, तो ये उतार देंगे। मतलब आगे वाले ने क्या बोल दिया, इसका बहुत फर्क पड़ता है इन लोगों को। एक चीज़ और इनके लिए जो बहुत कॉमन चीज़ देखी जाती है, घूमी घूमी इनको बहुत पसंद है। अगर इनको एक ऐसा पार्टनर मिल गया जो घूमने में ज़्यादा मन नहीं करता या काम के प्रति उसका ज़्यादा है, मान लो 4 नंबरी से शादी होगी, जो काम से शादी कर लेता है बीवी से पहले, अगर पति है जिसको, तो बस फिर इनका लाइफ का रस सुहा हो जाएगा, क्योंकि इनको घूमना है, लोगों से मिलना है, बहुत लोगों से मिलना है, बहुत बात भी अच्छी करते हैं पर एक सुपरफिशियल लेवल पे करते हैं। इनका एक यूनिक पैटर्न देखा गया है कि ये अपने घर वालों से इनकी उतनी नहीं बनती है नॉर्मली, स्पेशली अगर कोई हायर ऑर्डर वाला नंबर घर के अंदर हो, 7 8 9 में से कोई हो, बनेगी ही नहीं, क्योंकि वो इनकी सुपरफिशियलिटी को क्वेश्चन करेगा जो इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए ये ज़्यादातर फ्रेंड सर्कल में डोपामाइन लेकर आ जाते हैं, वाहवाही लेके आ जाते हैं, जहाँ भी जाएंगे इनको वाहवाही मिलेगी, क्योंकि ये क्या बोलना चाहिए, ट्रेंड के हिसाब से बोलना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए, ये कभी किसी को बुरा नहीं महसूस कराते फ्रेंड सर्कल में। ये वो लोग हैं जिनसे कॉल करके सलाह ली जाती है, स्पेशली कन्फर्मेशन बायस वाली, ज्ञान वाली नहीं, कन्फर्मेशन, कि जिसको जो चीज़ पसंद है वो फिर इसको कॉल करेगा और ये बोलेगा हाँ तुझे पसंद है तो ये सही है। आपको ये समझना है, ये डोपामाइन बाहर जाके लेके आते हैं 3 नंबरियों की, आगे जाके दुख का कारण बनना है। मैंने कहा था ना कि बुढ़ापा खराब है, जवानी तो बहुत मिल जाएंगे लोग, एक्सट्रोवर्ट हैं, हर आदमी पसंद करता है, ये वो हैं यार होते यार, वो ऐसे करके नहीं चलते, ओ या कम ऑन दोस्त, या मिलना पार्टी, ये इस तरह का बहुत रहेगा। तो वो 20s और 30s में, अब जब आप मुझसे सुन रहे हैं जो 20s और 30s वाले होंगे, वो तो कहेंगे क्या बकवास कर रहा है, यही तो लाइफ है, जिंदा दिल्ली, लोग सब हमें पसंद करते वो। पर भैया तुम्हारी ये जर्नी 60s में कैसा महसूस करते हो वो भी सुन लो, पूरा वीडियो सुनना ज़रूरी है। क्योंकि जैसे मैंने एक बार 8 नंबरी का बनाया था, मैंने बोला था ऐसे ऐसे होगा, जिनने पूरा देखा सबने बहुत तारीफ करी, और जो एज में 40 45 50 से ज़्यादा क्रॉस कर गया है वो उस नंबर की एनर्जीज पे आइडेंटिफाई करेगा, क्योंकि वो एनर्जीज भी उम्र के साथ चेंज होती हैं। जैसे कि सैटर्न वाली, सैटर्न का जो जैसे 36 के बाद थॉट प्रोसेस चेंज होता है और अलग से चेंज होता है, तो उसी तरह 3 नंबरी वालों प्लीज़ पेशेंस के साथ पूरा देखना, बुरा और अच्छा मत मानना। 3 नंबरियों को आप बोला जा सकता है परफेक्ट एग्जाम्पल हैं ये, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है, ये वही खरबूजा है, वो कहावत जो हुई है खरबूजा। अब इनका इकोसिस्टम कैसा है, जैसा इकोसिस्टम होगा, जैसे इनका यार दोस्ती होगी, सोशल सर्कल होगा, ये अपने आप को उसमें ढाल लेते हैं। कन्फर्मेशन, ये सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाएंगे, ये कन्फर्मेशन है। अगर सोसाइटी, अब ऐसे लोग ज़रूरी हैं, ये कहते हैं इनको अगर नौकरी, अगर सब बोलते हैं ये नौकरी अच्छी है तो इनके लिए वो नौकरी अच्छी है, अगर ये कहते हैं कि दुनिया कहती है नौकरी अच्छी नहीं है तो ये नौकरी अच्छी नहीं है। तो ये सोसाइटी ड्रिवन रहते हैं। जुगाड़ इनका बेस्ट रहता है, नेटवर्किंग इनकी बेस्ट रहती है, ये उस हिसाब से इनसे यारी दोस्ती में भी बहुत फ़ायदा है, और ये भी यारी दोस्ती इस चीज़ की करते हैं। ये वो लोग होंगे जो आप, अगर आपको बीमारी हो रही है, आपको दुख है, इनके साथ जाके बात कर लो, फटाफट डॉक्टर के 5 नंबर निकाल देंगे, आपकी यहाँ जुगाड़ फिट कर देंगे। आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आपको सस्ता गेस्ट रूम चाहिए, आपको कहीं जुगाड़ चाहिए, आपको कहीं, इनका हर शहर में जुगाड़ होगा, हर शहर में दोस्त होगा। इनके फ़ोन के अंदर 1,500 नंबर होंगे, ये 2,500 रिश्तेदारों को जानते होंगे, सबके बर्थडे जानते होंगे, सबका हैप्पी एनिवर्सरी जानते होंगे, और ये उतना पुट इन करते हैं जेन्युइनली।
और कई बार वही इनकी कटुता का कारण बनता है, क्योंकि इनका एक्सपेक्टेशंस रहता है ये आपको बर्थडे विश करेंगे, फिर आप इनका भूल जाओगे, इनको विश नहीं करोगे, तो इनको लगेगा कि भाई अब तो तू मेरे को पसंद ही नहीं करता। बिकॉज इनको सब पसंद करते हैं। भाई क्यों ना पसंद किया जाए ऐसे लोगों को जो सारे बर्थडेज याद रखते हैं, सारे कन्फर्मेशन बयास करते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं, आपकी हर चीज़ में एक्सटर्नली सुपरफिशली जहाँ भी रिक्वायर्ड होता है जुगाड़ फिट होता है मदद करते हैं। अगर आपको जब भी किसी चीज़ का कुछ ज़रूरत है, आप फंस गए कहीं पे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपको सिफारिश लगानी है, आपको कहीं भी कुछ, इनका हर जगह जुगाड़ होगा। तो एक बहुत अच्छी चीज़ भी है, उस तरह से अच्छी चीज़ भी है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छा और बुरे के अंदर मत रखना, ये जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। कान के कच्चे रहते हैं, बुरा करेंगे किसी का तो किसी का सुन के करेंगे। इट इज़ फॉर एग्जाम्पल जैसे एक सास है, रीमा लागू जी का कैरेक्टर है, तो बिंदु आके बोल दे कि साथ हम साथ साथ हैं में कि देख ले ये तेरा बेटा ऐसे, ये ऐसे तेरे साथ ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, तो ऐसे सुन के अगर इनका वो चैलेंज हो रहा है तो ये कुछ बुरा कर देंगे। बट इनकी खासियत क्या है कि ये कभी विलन पेंट नहीं होंगे। अगर ये पता भी चल जाएगा कि इनने कुछ गड़बड़ करा है तो सारी दुनिया ये कहेंगे कि ये तो इंसान अच्छे हैं, क्योंकि ये इतना काम करते हैं, लोगों को खुश करने के लिए इतना काम करते हैं कि जब ये किसी को बर्बाद भी करेंगे या उसका नुकसान भी करेंगे तो दुनिया यही कहेगी कि यार इसकी गलती नहीं थी, इसको किसी ने गलत सिखा दिया। यहाँ 3 नंबरियों को बहुत बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि कर्मा और कर्म आपका खराब हो रहा है। आप समझें ध्यान से, कर्म आपका खराब हो रहा है। आप दुनिया के सामने तो गेट अवे कर जाएंगे कि यार तुम दिल के अच्छे हो, तुम सबकी मदद करते हो, आपने ऐसे किया वैसे किया, लेकिन आपने किसी का सुन के और ये जिसका भी खराब करेंगे वो इंसान इनका अच्छा हितैषी होगा, हितैषी एम्प्लॉय होगा जो जेन्युइनली इनकी वो करना चाह रहा था, या हितैषी कोई बच्चा होगा या रिश्तेदार होगा। क्योंकि कोई आके इन देयर फेस आके बोल दे कि तू ये सुपरफिशियल लाइफ जी रहा है, इनको बहुत पीड़ा का विषय है, क्योंकि इनको डोपामाइन चाहिए, इनको एक्सटर्नल वैलिडेशन हमेशा चाहिए। स्पिरिचुअलिटी के ये आसपास भी नहीं जा सकते, लेकिन अगर इनको आसपास दिख रहा है कि स्पिरिचुअल होना अच्छा लग रहा है, सब स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आजकल सोशल मीडिया में जा रहा है, तो ये ब्रह्मा कुमारी इसके अटेंड करेंगे, ये आस्था चैनल देखेंगे, ये मेडिटेशन करेंगे, पर ये दिखाएंगे उसको। और फिर जितने ये प्रवचन सुनेंगे तो ये इंटरनलाइज नहीं करना है, ये प्रवचन ज़्यादा सुन के इनको दुनिया को ही सिखाने हैं और बताने हैं, और कि देखो मैं कितनी स्पिरिचुअल आदमी हूँ, कितना स्पिरिचुअल लेडी हूँ, मुझे देखो कितना मैं शरीफ हूँ और कितना मैंने ये ज्ञान किया और कितना मैं काम करता हूँ। वो वाला उस तरह से ड्रिवन है, अंदर इंटरनल नहीं है। तो इनको कृपा करके यही है कि स्पिरिचुअलिटी के पास नॉर्मली अवॉइड करो। अब इसमें कई लोग गूगल करके बोल देंगे अरे स्वामी विवेकानंद भी 3 नंबरी है, तू कैसे करके ऐसे बोल दिया, वहाँ कुछ कुछ करके इस न्यूमरोलॉजी या मेरे वीडियो को इस तरह करने की कोशिश करेंगे। मेरा वेल रिसर्च कंसल्टेशन के बहुत एक्सपीरियंस एंड बहुत पर्सनल रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशन है, कट कॉपी पेस्ट किसी की किताब का नहीं है। तो विवेकानंद जी की भी अगर आप बहुत ज़्यादा लाइफ में घुसें तो वो जब तक उन्हें परमहंस नहीं मिले थे, गुरु नहीं मिले था, उनकी लाइफ ऐसे ही चल रही थी। इन लोगों को 3 नंबरियों को रियल गुरु, रियल मेंटर, रियल जेन्युइन आदमी चाहिए लाइफ में। मैंने बोला था खरबूजा खरबूजे की तरह रंग का, अगर वो खरबूजा हाई क्वालिटी का मिल गया तो भाई ये रंग बहुत बढ़िया बदल के दुनिया को, फिर दुनिया को ही दिखाएंगे और कन्वर्ट करेंगे। ज्ञान जब मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं। इवन इफ सी विवेकानंद जी इज लाइफ ऑल्सो, फिर ये दुनिया को ही अट्रैक्ट करेंगे। आप समझ रहे हैं? तो पर वो रेयर केस हो रहा है क्योंकि वो उसको कॉन्शियसली सीख नहीं करते। विवेकानंद जी भी गए थे परमहंस के पास तो उनका विश्वास के साथ नहीं गए थे, एक सेंस ऑफ स्केप्टिज्म के साथ गए थे। अगर आप वो स्टोरी सुनो, जब उनने अपना जो अपनी फीट थी उनकी छाती पे लगाई एंड देन ही चेंज्ड एज ए पर्सन। अगर आप पूरी स्टोरी, अगर उनकी बैक स्टोरी सुनो और विकीपीडिया पे देखो या जहाँ पे भी आपको रिसर्च करना करो तो आपको ये एहसास होगा। तो दैट इज़ द 3 नंबरी फॉर यू। अगर ये बॉस है आपका 3 नंबरी, तो बॉस आपका है तो भैया पार्टी आपको अटेंड करनी पड़ेगी, बुरा मान जाएगा। आपके बर्थडे में भी आएगा और एक्सपेक्ट करेगा आप उसके बर्थडे में भी आओ, सोशल होना पड़ेगा। अगर 3 नंबरी आपकी पोजीशन ऑफ पावर में है, आपके ऊपर है, तो भाई उसकी तरह आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 3 नंबरी खुद भी ऐसे हैं, ये ऐसे हैं जैसे जैसा देश वैसा भेष, बिल्कुल अपने आप को फ्लेक्सिबल चेंज कर लेते हैं, ये बिल्कुल चेंज कर लेते हैं। इनको जैसे कहते हैं व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू, कहावत है, ठीक है, जैसा देश वैसा भेष। तो वो इन लोगों पे बहुत बहुत एप्लीकेबल है इनको, और ये एकदम चेंज कर लेते हैं एंड देन फिर उसी के गुणगान गाने लग जाते हैं। उससे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि इनका एक और चीज़ है, जिसको ये लाइक करेंगे
सपोज इस इंसान को लाइक करेंगे तो इसके गुणगान सबको गाएंगे, ताकि इनको कंफर्मेशन चाहिए उस सर्कल में कि देखो ये बहुत अच्छा है, मैं इसको लाइक करता हूं, करती हूं, तो तुम भी लाइक करो क्योंकि लाइक करने लायक है। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है। बाकी लोग वंडर करेंगे यार ठीक ही है, इतना तो ग्रेट नहीं है, क्या ये इतना बोल रहा है। और वैसे वर्षा भी ट्रू है। सपोज ये इसको लाइक नहीं करते तो इसकी ये लोग इस आदमी की या औरत की या किसी की चुगली सब जगह पीटेंगे, पूरे सर्कल में, सोशल सर्कल में, ठीक है, यानी रिश्तेदारी में, या अगर वर्क प्लेस में है तो सारे कुलीग्स में, कि ये क्यों खराब है। और उसमें फिर ये रुकेंगे नहीं, सच झूठ जो भी है अतिशोक्ति रहेगा। तो इनका दोनों जगह अतिशोक्ति रहता है ये चीज़, और इसलिए ये इनको पीआर के काम के लिए बहुत अच्छा यूज़ किया जा सकता है। पीआर का काम है ना, किसी को डिस्ट्रॉय करना है या किसी को चढ़ाना है, ठीक है, यही काम है। तो वहां 3 नंबरियों का एकदम फिट होगा, और ये इस चीज को इतना इंटरनलाइज कर लेंगे कि ये उनका सच हो जाएगा। मैं इनको विलन पेंट नहीं कर रहा, ये अपने आप को विलन पेंट नहीं करते, और ना ही समाज इन्हें विलन पेंट करता। बाकी नंबर्स और बाकी एनर्जीज हमेशा विलन पेंट हो जाती है, ये कभी खराब नहीं होंगे, बिकॉज ये काम इतने अच्छे कर देंगे आपकी लाइफ में। जो इंसान आपकी लाइफ में 50 अच्छे काम कर दे, डॉक्टर का नंबर चाहिए था तब दे दिया, गेस्ट हाउस करा दिया, ये ऐसे भी हैं कि जब आप इनको आके बोलोगे ना मुझे रियल एस्टेट देखने चला है मेरे साथ गाड़ी, तो ये वो वेले वाले भी है, चल 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 तेरे साथ चलेंगे, चल मेरा बैंक का काम है वहाँ चलेंगे, चल रोहित के लिए लड़की देखने जाना है, चल 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 वहाँ भी चलेंगे, लड़की देखने भी चलेंगे, प्रॉपर्टी देखने भी चलेंगे, गाड़ी देखने भी चलेंगे, हर चीज़ में कंफर्मेशन, मतलब हर चीज़ में चलेंगे। तो जो इंसान आपका इतना हर जगह कर रहा है, जब वो कोई चीज़ बोलता है तो आपके अंदर ड्यूटी बाउंड हो जाती हो आप उसको लिसन करने के लिए। आपको कभी ऐसा लगेगा भी नहीं यार ये तो ना, पर फिर भी आपको मानना है क्योंकि वो इंसान बहुत सुख दे रहा है। तो दैट वे 3 नंबर वालों के पास बहुत ज़्यादा एक पावर है। एक कमी कह लो इनकी जो इनको नहीं लगती, लेकिन आप किसी 3 नंबरी को टेस्ट कर लो, आप किसी 3 नंबरी को सजा देना चाहते हो जो कि 3, 12, 21, 30 तारीख को, उनको अकेला छोड़ दो। अकेले रह ही नहीं सकते, अकेले रह ही नहीं सकते। ये वो हैं जो लिफ्ट में भी चढ़ेंगे और अकेले तो मोबाइल निकल जाएगा, ठीक है, मतलब ये बिल्कुल अकेले नहीं रह सकते, इनको लोग चाहिए। और अगर इनको आसपास लोग ना मिलें या अकेलापन लगे तो ये प्रोन टू डिप्रेशन, लोनलीनेस, और ये प्रॉब्लम का कारण इसलिए क्योंकि जवानी में, मैंने क्या बोला था, जवानी में चीज़ें मिलेंगी क्योंकि आप में एनर्जी इतनी है, आप लोगों को घर पे बुला रहे हो, पार्टी कर रहे हो, उनकी सेवा कर रहे हो, जुगाड़ कर रहे हो, आप इतना वो कर रहे हो तो लोग आ रहे हैं। लेकिन एक स्टेज आती है जब आप नहीं कर सकते, आप बूढ़े हो रहे हैं, तो अब लोग नहीं आते, तो अब आपको लगता है मैंने इनके लिए इतना किया था। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है 3 नंबरियों को। आप जब देखना एक पैटर्न दिखेगा, जब आपको ये पैटर्न कहीं से सुनने को ज़्यादा मिले ना कॉमन, तो उससे डेट ऑफ बर्थ पूछ लेना। ये वाला पैटर्न, मैंने बहुत किया, मैं बहुत करती हूँ, मैं बहुत करता हूँ, मैंने तो इतना किया, वो सच होगा, लेकिन किसी ने कहा नहीं था करने का। आपने किया इसलिए क्योंकि वो आपका नेचर है वैलिडेशन सीख करने का, डोपामाइन लेने का। फालतू फंड में, दोस्तों के चक्रों में सबसे ज़्यादा घुसे रहते हैं, फैमिली को इग्नोर करते हैं। क्योंकि फैमिली क्या है, फैमिली का कोई भी मेंबर सच देख लेता है। फैमिली का मेंबर देखता है कि मम्मी पूरे टाइम पकवान नहीं बनाती, वो जीरे वाली दाल भी खिलाती है, हींग का जीरा लगा के भी खिलाती है, रोज़ पकवान नहीं बनाती मम्मी। रोज़ अपने किचन को, या वो जो क्रॉकरी इतनी सुंदर वाली निकलती है, पिंक सेट निकलता है फ्लावर बना हुआ, वो रोज़ नहीं निकालती। हम तो स्टील के बर्तन में खाते हैं, और कई बार घर उतना साफ भी नहीं रहता, कई बार गंदा भी रहता। तो फैमिली कैन सी थ्रू, फैमिली के सामने आप पूरा टाइम वो नहीं सेक्सी फसाड रख सकते। तो फैमिली, सिंस फैमिली सी करती है, तो फैमिली 24 घंटे कभी भी किसी की आरती नहीं उतार सकती, एक फैक्ट है। ना पति पत्नी की 24 घंटे आरती उतार सकता, कोई मर्जी नंबर हो, कोई मर्जी कैसा हो, ठीक है, ना बच्चे उतार सकते, सब एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, बट नहीं उतार सकते। इसलिए 3 नंबरी का प्रॉब्लम है, वो बाहर जाके एक्सटर्नल वैलिडेशन सीख करता है। जैसे अगर पेरेंटिंग करनी है, तो अगर 3 नंबर पेरेंट है तो वो देखेगा कि आज के दिन फैड क्या है, ट्यूशन जाना ठीक है, इस तरह का स्कूल ठीक है, बच्चों को हॉबी सिखाना ठीक है, तो वो जो भी चल रहा होगा मार्केट में, वो 3 नंबरी आके अपने बच्चों को करेगा कि भाई तुम इंग्लिश स्पीकिंग नहीं हो, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल ठीक नहीं है, तुम्हें पता है आजकल कितना इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता है आजकल कितना सॉफ्ट स्किल्स इंपॉर्टेंट है, डांस वांस करना आना चाहिए, तुम्हें डिबेट करना आना चाहिए, चल चढ़ जाओ स्टेज पे, चढ़ जाओ। ये वो वाला पेरेंटिंग होगी। आप देखो, आप आइडेंटिफाई कर रहे हो इन चीज़ों के साथ, तो बताओ। अब उसमें फ़ायदे भी नुकसान है, कई बार पुश करने की ज़रूरत होती है कई बच्चों को कि जिनका कॉन्फिडेंस उस तरह होता है और आ जाता है, पर कईयों को ट्रॉमा मिल जाता है।
अब इनका अपना कोई चेतना विवेक बुद्धि नहीं है इसमें, क्योंकि ये जो मार्केट में हो रहा है उसको कॉपी करेंगे। ये इतना दिमाग नहीं लगाएंगे कि इस बच्चे के साथ क्या कोई और बिहेवियर चल सकता है, तो तुक्का है। कई बार वो हिट हो जाता है क्योंकि जो समाज कर रहा है और समाज में चल रहा है, तो वो तुक्का उस तरह हिट कर जाता है। दीज पीपल कैन नेवर बी अहेड ऑफ टाइम्स, दे आर विद द टाइम्स। कुछ लोग होते हैं वो विद द टाइम्स चेंज होते हैं, फ्लेक्सिबल हैं। जैसे जब समाज चेंज होगा ये चेंज हो जाएंगे। तो अगर अभी तक बोला जा रहा था कि नौकरी पे बहुत मेहनत करनी चाहिए, नौकरी बहुत ज़रूरी होती है, हमें प्रमोशन है, हमें ईमानदारी से काम करना है, ये करना है, तो इनका ये व्यू पॉइंट होगा। जैसे ही थोड़ा सा चेंज हुआ वर्ल्ड ओपिनियन, जब समाज एक हर 5-10 साल में चेंज होता है, ठीक है, तो वो जब चेंज होगा कि नहीं अपनी ऐसा भी ख्याल रखना चाहिए, अपना भी रखना चाहिए, इतना नहीं करना चाहिए, तो फिर ये चेंज हो जाएंगे, फिर उसके साथ ये चेंज हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ भी है। पर देन दीज पीपल आर नॉट गोइंग टू गेट योर बिग ट्रांसफॉर्मेशंस, दे आर नॉट अहेड ऑफ टाइम्स। अगर ये आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग भी करेंगे तो वो भी विद इन द बॉक्स होगी। मतलब समझ रहे हो मेरी बात, कि अगर वो भी दिखाकर, बताकर, समझाकर, चेक करके, कंफर्मेशन बायस सीख करके कि हाँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कभी भी ऑकवर्ड मूवमेंट इनको पसंद नहीं है, ये कभी बुरी खबर के कैरियर नहीं बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये इनका कोई दोस्त है और ये हैं, ठीक है, और आप ये हो तीसरे इंसान, तो तीसरे इंसान ने इनको बताया कि यार इसका बेटा या बेटी को यहाँ देखा गया है, कुछ गड़बड़ है, तू जाके इसको बता दे। ये इंसान इसको उतना डायरेक्टली नहीं जानता, पर ये इंसान ये जानता है कि ये जो 3 नंबरी है ये इसका घनिष्ठ है, तो ये इसको आके बता रहा है, पर ये इंसान इसको नहीं बताएगा। नॉर्मली स्पीकिंग तो बताना चाहिए कि भाई वॉच आउट, बट ये इसको ऑकवर्डनेस होगी। ये कहेगा सानू की मैं क्यों बताऊं। ये एक अगेन कार्मिक इशू है बहुत बड़ा, जो अब इनको करना क्या चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सारी चीज़ों को मैं अच्छे से बताऊंगा। पहले तो क्या है कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में सीख करना एट पर्टिकुलर एज आप कम कर दो। आपको थोड़ा सा अकेला रहने की, अपने साथ रहने की कोशिश करो। एक गुरु और एक मेंटर सीख करने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी। स्पिरिचुअल नंबर बिल्कुल नहीं है, स्पिरिचुअलिटी नहीं आने वाली। ज़बरदस्ती सीख करोगे तो दुनिया को दिखाने के लिए करोगे, और रियलिटी में नहीं आने वाली, आपको नहीं आने वाली। बिल्कुल ही कोई तगड़ा गुरु मिल गया जो कि रेयर ऑफ रेयर है, वो तो देखो, गुरु जिसको अच्छा मिल जाए, मेंटर जिसको अच्छा मिल जाए, रास्ता दिखाने वाला अच्छा मिल जाए, तो वो तो चाहे कोई मर्जी हो, फिर तो अंगुली माल हो, फिर वाल्मीकि हो, या कोई भी, जैसे जो भी थे, जो भी पहले जन्म में कुछ थे और पहले टाइम में कुछ थे, वो एकदम 180 डिग्री चेंज हो जाएंगे। अभी गौतम बुद्धि मिल जाए आपको, ठीक है, साक्षात कोई उस तरह लेवल का ही मिल जाए, वो तो रेयर चांस है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या नहीं इतना लेवल का मिलता। तो आपको ये एहसास रहना चाहिए कि उस लेवल पे आप नहीं जा सकते। आपको वो दिखाना, वर्ल्ड को दिखाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि क्या होता है जब आपकी एज बड़ी हो जाती है तो एक फैशन हो जाता है कि हम तो स्पिरिचुअल हो गए, फैशन है। एंड सिंस 3 नंबरी एक्सटर्नली ड्रिवन है, जो फैशन में चल रहा है, जो दुनिया में चल रहा है, ये अपकीप करते हैं उसका, तो ये अपनी कॉन्शियस में वो प्रेशर डालते हैं। वो मैं आज प्रेशर रिलीज करने को बोल रहा हूँ। आप थोड़ा सा अपने साथ रहना शुरू कर दो, और आप दुनिया को खुश करने से पहले प्लीज़ बिकम योर ओन फ्रेंड फर्स्ट। आप सारी जगह फ्रेंडशिप करिए, आपकी कोई फ्रेंडशिप कभी काम नहीं आने वाली इन लॉन्ग टर्म। ये 3 नंबरियों को बोल रहा हूँ, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपके जो 20s और अर्ली 30s के फ्रेंड्स थे ना, वो आपकी फैमिली को 40s में दिखते नहीं, ना उनके नाम पता। और आपकी फैमिली आपको टोक देना, भाई उसके साथ तो बड़ा घुमा करता तू, भाई उसकी तो बड़ी सेवा करते, बड़ी उस रिश्तेदार को तो बड़ा बुलाया करती तू, बड़ी से वो खाएं अभी क्या है। अब आपको जवाब नहीं मिलेगा, आप कहोगे। एंड इसीलिए कह रहा हूँ, फ्रेंडशिप और ये सब अपनी फैमिली में ढूंढो, बाहर डोपामाइन लेने मत जाओ। अब क्या इनहेरेंट नेचर ऐसा है 3 नंबरी का, आप समझ रहे हो, इन नेचर के अगेंस्ट हम बहुत नहीं जा सकते। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। अभी किसी को डायबिटीज़ है, ठीक है, बीमारी पता चल गई है, और उसको मीठा भी पसंद है, तो भी मीठा भी पसंद है, डायबिटीज़ भी है, पर अब उसको ये पता है ना, डॉक्टर ने बोल दिया भाई ये तेरे को मीठा नहीं खाना है, तो वो अंदर से चुल तो है, पर वो आप उसको रोक नहीं, किसी और के लिए वो नेचुरली है। जैसे कोई 8 नंबरी होगा, कौन उसके बारे में क्या सोच रहा है नेगेटिव, कख नहीं फर्क पड़ता उसको। 3 नंबरी को बहुत फर्क पड़ता है। 3 नंबरी को अगर घुमाना है आपको, 2 मिनट में घुमा सकते हो। अरे तेरे को पता है तेरे बारे में वो क्या बोल रहे थे, बस तेरे को पता है वो नेहा ऐसे बोल रही थी, तेरे को ऐसे बस 1 मिनट, 1 मिनट में उसको बस, या तो उसको बर्बाद करने निकल जाएंगे एकदम, क्योंकि एकदम उस तरह कान का कच्चापन बहुत ज़्यादा है। एंड वेरी वेरी बॉदर्ड, वेरी वेरी बॉदर्ड व्हाट अदर्स थिंग्स ऑफ देम।
एंड ये जब दुनिया को पता चल जाता है, जैसे आज इस वीडियो के माध्यम से कमजोरी पता चल गई तो आप घुमा भी सकते हैं। मैं एक वीडियो अगर आप चाहेंगे तो मैं सारे नंबर्स का एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा 10 मिनट या 15 मिनट का, कि 1 से 9 नंबर जो होते हैं उन सबको कैसे घुमाया और बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। हर नंबर का एक वीकनेस है। आप जैसे कि दुनिया क्या सोचती है से 7 नंबर को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। 7 नंबर को बेवकूफ़ बनाने के लिए उसको फैमिली को लाना पड़ेगा बीच में कहीं, फैमिली का एलिमेंट। हर आदमी को बेवकूफ़ बनाने का एक वो है, तो गुरु सब जानता है, ठीक है। वो पता होना चाहिए आपको कि आपको कैसे बेवकूफ़ बनाया जा सकता है या दुनिया को कैसे बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। एक ये पावर है हर एक का वो है। तो 3 नंबरियों आर वेरी वेरी वनरेबल एंड दे शुड नॉट बी। एंड वो क्या होता है, एज ए रिजल्ट जब लाइफ बढ़ती जाती है तो एक सेंस ऑफ बिटरनेस, फ्रस्ट्रेशन, लोनलीनेस, हेल्पलेसनेस आपकी लाइफ में आ जाती है 3 नंबरों की, क्योंकि इतना करते हो दुनिया का कुछ लेने के लिए, थोड़ा लेने के लिए। और जो लोग मैटर करते हैं आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा, उनका नहीं करते। मैटर कौन करता है आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा? आपका पति या पत्नी, माता पिता, बच्चे, भाई बहन। ये एकदम, ये 6-7 लोग जो मैंने बताए ये एकदम मैटर करते हैं। इनको छोड़ के दुनिया के चक्कर में लगे रहते हो, और जब इनसे उदासीनता मिलती है आपको तो और बाहर जाते हो, फिर और डोपामाइन लेके आते हो, वैलिडेशन लाते हो। मेरे को तो सब पसंद करते हैं, मैं तो बहुत पॉपुलर हूँ, देखो मेरे को तो सबने बर्थडे पे बुलाया, मेरे को शादी में बुलाया, यहाँ फोटो वहाँ फोटो, फेसबुक पे सबसे ज़्यादा इनकी फ़ोटो, इंस्टा पे सबसे ज़्यादा इनकी फ़ोटो, व्हाट्सएप पे सबसे ज़्यादा फ़ोनों पर बातें इनने करनी है, सब कुछ एक्सटर्नली वैलिडेट करना है। एंड वो उससे क्या है, जीवन में खालीपन रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो सब झाग है, वो सस्टेनेबल नहीं है, वो रिश्ते सस्टेनेबल नहीं है। रिश्ता तो सस्टेनेबल वही है जो आपको सत्य बता रहा है कि भाई इतना क्यों लगी रहती है, इतना क्यों लगा रहता है, रिलैक्स कर लेना, थोड़ा रिलैक्स कर लेना। पूरा घर चमकाने में लगी हुई है ताकि कोई 1 घंटे आधा घंटे आए वो बहुत ग्रेट ओपिनियन लेके चला जाए, उसमें अपना शरीर की ऐसी तैसी कराए। जवानी में शरीर साथ देता है, जवानी में आपको एनर्जीज आपके शरीर की मिलती हैं, तो आप लोगों को खुश करने में कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे जवानी आपकी ढलती है, जैसे जैसे बुढ़ापे की तरफ अग्रसर रहते हो, तो आप उतना नहीं कर सकते। अब कर नहीं सकते, अच्छा, तो फिर आपको वो जो डोपामाइन उतना मिलना था मिलता नहीं, तो बिटरनेस आती है। फिर आपका बैंक बैलेंस बहुत तगड़ा है लोगों का एहसान का, आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया होगा, बहुत कुछ किया होगा, तभी आप कभी, मैं बता रहा हूँ, विलन पेंट नहीं होते। 3 नंबरियों को कभी कोई डिसलाइक नहीं करता है। बहुत अलग अलग एक्सट्रीम नंबर्स हैं जो डिसलाइक्ड होते हैं। 3 नंबर में एक शक्ति तो ज़रूर है कि उसको डिसलाइक नहीं किया जाता, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 3 नंबरी को अपने साथ तो रहना है ना। फिर दुनिया आपको तारीफ कर रही है, ठीक है, दुनिया आपको बुरा नहीं बोल रही, लेकिन एक स्टेज आएगी कि दुनिया बुरा नहीं बोल रही पर लाइक थोड़ी कम हो गई है, तो अब आपको अपने साथ रहना है, पर आप अपने साथ तो रह नहीं सकते। सारी प्रॉब्लम तो यही है ना कि आप अपने साथ नहीं रह सकते। अब आपको हर टाइम कोई ना कोई चाहिए, हर टाइम कोई ना कोई चाहिए। वो हर टाइम कोई ना कोई उम्र के साथ नहीं आता, फिर पैसा खर्च करना पड़ता है, फिर पार्टी करनी पड़ती है, फिर आईफोन देने पड़ते हैं, फिर गिफ्टिंग करनी पड़ती है, कपड़े देने पड़ते हैं, आपको चाटुकारिता करनी पड़ती है, कहीं फंक्शन करना पड़ता है। अब वो कम्स एट ए हायर कॉस्ट। दैट बिहेवियर कैन नॉट बी रिपीटेड ऑल द टाइम, एंड द अदर पीपल विल नॉट रेसिप्रोकेट। व्हेन अदर पीपल, अदर नंबर्स, अदर रिलेशनशिप्स एंड अदर फ्रेंड्स विल नॉट रेसिप्रोकेट, यू विल फील यार आई एम बीइंग यूज्ड। ये सारी फीलिंग्स का एहसास आएगा आपको। जवानी में फिर भी बेहोशी में निकल जाएगा 20s 30s, पर जैसे ही आप 40s हिट करोगे लोनलीनेस हिट करेगी। 50s एंड 60s में बिटरनेस बहुत आती है। प्लीज़ सब्सक्राइबर्स जितने सुन रहे हैं अभी, पहले तो सब्सक्राइब कर लो, अपनी लाइफ के 3 नंबरियों को चेक करो और बोलो कि तुम्हारी 60s के ऊपर बिटरनेस है। आपको 3 नंबरियों को बीमारियां मिलेंगी, आर्थराइटिस जो कि बिटरनेस की बीमारी है, ऑस्टियो आर्थराइटिस जो बिटरनेस की बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर अगेन जो बिटरनेस की बीमारी है। मैं ऑर्डर में बता रहा हूँ, ये बीमारियाँ इनको मिलेंगी क्योंकि इनके अंदर वो एक्यूमुलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं वो बहुत रहते हैं। इनको घूमने का शौक आखिरी दम तक काफ़ी रहेगा कि मैं यहाँ चले जाऊँ, वहाँ चले जाऊँ, शरीर काम नहीं कर रहा होगा, पार्टनर काम नहीं कर रहा होगा। कृपया करके ड्राइवर रखें, कृपया करके बढ़िया गाड़ी रखें, कृपया करके कोई
इस तरह का बच्चे के साथ दोस्ती करें यंग सर्कल में जो आपको घुमा फिरा ले, या जिसको आप स्पॉन्सर कर लो तो वो आपको भी ले जाए। आप अपने सॉल्यूशंस ढूंढें, आप अपना कोशिश तो करें थोड़ा अकेलेपन के साथ रहने पे। इनके साथ दिक्कत एक और भी आती है, जब इनका स्पाउस चला जाता है, एक उम्र में चला जाएगा, अगर सपोज 3 नंबरी है, अमृत पी के कोई नहीं आया, सबको एक दिन जाना है हमें, ठीक है, तो बहुत इनको फिर तकलीफ हो जाती है, अकेलापन बहुत आ जाता है, रुआंसापन बहुत आ जाता है, और इनके साथ साथ इनकी फैमिली भी बहुत दुखी रहती है, बिकॉज फैमिली भी इनको गिव अप नहीं कर पाती इन पे, क्योंकि इनने फैमिली का भी बहुत कुछ किया होता है, करा तो ज़रूर होता है, लेकिन वो वैलिडेशन सीख करने के लिए ही काफ़ी होता है। दिखाना बताना इनको ज़रूर है। अगर इनको फैमिली में तारीफ़ नहीं मिलती तो फिर ये फैमिली से बिटर हो जाते हैं। और होता क्या है, नॉर्मल मंडेन चीज़ करने की तारीफ़ें फैमिली में, फैमिली चीज़ ही ऐसी है, गृहस्थी चीज़ ही ऐसी है, हस्बैंड वाइफ चीज़ ही ऐसे है। कितनी तारीफ़ करें, कितना वाइफ तारीफ़ करे हस्बैंड की रोज़ की, तू रोज़ जाता है, नौकरी करता है, पैसे कमाता है, बॉस की गाली सुनता है, नहीं रोज़ तारीफ़ कर सकती। उसी तरह हस्बैंड भी नहीं कर सकता, घर साफ़ है, कपड़े धुले हुए हैं, बच्चे नहाए धोए हैं, सब ठीक है यार, वो मतलब ठीक है, कभी कभी हो जाती है, पर वो नहीं हो पाती। पर 3 नंबरियों को ये एक्सट्रोवर्ट पना जो इनको जिंदा दिली का कारण है, जो इनको पॉपुलर रखता है, जो इनको पार्टी की जान मानता है, जो इनको फ्रेंड सर्कल में बहुत अच्छा वो रखता है, यही इनका एक आचील्स हील बन जाती है जब ये बुढ़ापा आता है। तो इनको इसके अगेंस्ट गार्ड करना है, अकेलेपन की थोड़ी सी इनको प्रैक्टिस करनी है, और अपने आप से दोस्ती करनी है, अपने आप को खुश करना है हर बार। अब आप 3 नंबरी हो तो जेन्युइनली चेक करो कि आपको कौन सा कलर अच्छा है, ठीक है। कोई आके, नहीं तो अब जैसे कोई 3 नंबरी हो तो 3 नंबरी को आके कोई बोल देगा तूने सफ़ेद शर्ट पे लाल टाई पहनी है तो डोनाल्ड ट्रंप की टाई है, तेरे बाल भी डोनाल्ड ट्रंप जैसे लगते हैं, तू तो डोनाल्ड ट्रंप है। तो 3 नंबरी तो जो होगा वो दुखी हो जाएगा। पर किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो 3 नंबरी दुखी हो जाएगा कि यार फिर वो अगली बार से नहीं लाल टाई पहनेगा, क्योंकि उसका वो टाई पहनेगा फिर कौन सी वाली जो उसको अच्छी लास्ट बार अच्छी बोली होगी, ये येलो टाई है या ये ब्लैक टाई है या ये वैसे वाली ये तेरे पे सूट करती है, वो पहनेगा, जब तक अगली बार उसको कोई और इनपुट ना मिल जाए। तो ये इनको घुमाया जा सकता है कठपुतली की तरह, और जिसको कठपुतली की तरह घुमाया जा सकता है, सम वॉट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो फटीग सेट इन करता ही करता है जीवन में, क्योंकि आप कभी भी दूसरों को खुश करने के लिए उम्र भर नहीं रह सकते। अपने दिल की सुनो, अपने मन की सुनो 3 नंबरियों, अपने को खुश करने की कोशिश करो, इंटरनली ड्रिवन हो, दुनिया जाए भाड़ में, अपना जो पसंद आता है वो करो, जो मन में भाता है वो करो, जो आपको आता है वो करो, ठीक है। आप ये डिग्रियां इकट्ठी करते, ज्ञान इकट्ठा करना इज़ ए वेरी गुड थिंग, बट नॉट दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। और सबसे आखिरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं भूल गया था, बट देखो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है वो वीडियो के एंड में आ रही है, इसलिए एंड तक देखने में बहुत फ़ायदा होता है। 3 नंबरियों का सबसे बड़ी गड़बड़ है, पैसा कमाने पे ध्यान नहीं जाता, बस वो खुशी कर रहे हैं। पैसा एक रियल टेंजेबल चीज़ है, बाकी सब कुछ इनटेंजेबल है। स्पिरिचुअलिटी, प्यार, खुश करना, दुख सुख, पैसा इज़ ए टेंजिबल थिंग। पैसा नहीं कमाते, पैसा कमाने पे इनका ध्यान ही रहता, भारी सुपरफिशियल अपनी एनर्जी ऐसी तैसी कर लेते हैं। जो आदमी अपनी एनर्जी इस चीज़ में ज़्यादा निकाल रहा है कि दुनिया उसके बारे में क्या सोच रही है, वो पैसा कमाने पे उतना ध्यान उसका नहीं जा रहा, तो यहाँ ये मारे जाते हैं। तो अगर ये 100 रुपये कमा सकते हैं अपनी लाइफ में, तो ये 70 ही कमाते हैं। इट इज़ समथिंग लाइक दैट। अब सब कुछ रिलेटिव है, आपको बोलेगा नहीं मैं तो 3 नंबरी हूँ, मैं तो 3 करोड़ कमाए, अरे भाई साहब 3 कमाए तुमने, तुम 5 कमा सकते थे। मैसेज ये नहीं, तुमने 5 कमाए तो तुम 10 कमा सकते थे। तो जो भी चीज़ यहाँ बताई जाए वो रिलेटिव सेंस में चीज़ है, क्योंकि 3 नंबरी आपको गरीब लोग भी मिलेंगे, मिडिल क्लास में मिलेंगे, अमीर भी मिलेंगे, बट फ्लेवर वही मिलेगा, फ्लेवर मिलेगा। जैसे आलू है, आलू आलू है, उसका एक फ्लेवर रहेगा। येस, वो मटर की सब्ज़ी में थोड़ा अलग टेस्ट करेगा, सूखी में अलग करेगा, ग्रेवी में अलग करेगा, और उसकी स्पाइसी पूरी के साथ बनाओगे सूखी वाली तो अलग करेगा, बट उसका एक कोर एसेंस जो रहेगा वो सेम रहेगा, उसको आप बहुत चेंज नहीं कर सकते। तो डिपेंडिंग ऑन इनका सर्कमस्टांसेस, इकोसिस्टम, ये चेंज होते हैं। तो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अपने आसपास जो खरबूजे हैं उनको चूज़ करें, क्योंकि ये भी खरबूजा है, खरबूजा खरबूजे को देख के ही रंग बदलेगा। तो कौन सा खरबूजा इनको साथ रखना है, दे शुड बी वेरी वेरी क्लियर। दे शुड कीप ए खरबूजा जो थोड़ा स्पिरिचुअल है, जो मेंटरशिप दे सकता है, जो गुरु तत्व जिसका जगा हुआ है, जो इनको गाइड कर सकता है, और जो इनकी एक सुपरफिशियल
सुपरफिशियलिटी को कॉल आउट करके इनको डीपर लेवल पे कनेक्ट करके इनको लाइफ के डीपर गोल्स और टेंजिबल गोल्स और टेंजिबिलिटी की तरफ ले जा सकता है, उन चीज़ों की तरफ ले जा सकता है जो सस्टेनेबल हैं। क्योंकि 3 नंबरी वो काम नहीं करते जो सस्टेनेबल है, क्योंकि इतना फिजिकल काम करना दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए, नौकरी में है तो नौकरी में इम्प्रेस करने के लिए लगे हुए हैं, और घर में है तो हाउसवाइफ है तो वहाँ इम्प्रेस करने के लगे हैं। ये वो बहुएँ होती हैं जो सासों को भी बहुत इम्प्रेस करते हैं कि मैं इसको खरीद लूँगी सास को, ये सास भी मेरे गुण गाएगी एक दिन, ये इस तरह वाली फीलिंग में होती है। उसमें क्या होता है, हड्डियाँ गल जाती हैं। हड्डियाँ मैंने देखा है 3 नंबरी महिलाओं की हड्डियों में बड़े इश्यूज़ मिलते हैं। आप देख लो, नहीं मिलते तो बता दो मुझे, बाकियों में भी मिल सकते हैं, बट 3 नंबरी खुश करने के चक्कर में अपने शरीर का ऐसी तैसी करती हैं और फिर मिलता कुछ नहीं है, मिलना तो है ही नहीं जीवन में इस तरह कुछ, फिर वो बिटरनेस आ जाती है। तो आई होप प्रैग्मेटिकली आप लोगों ने लिया। अगर ये वीडियो प्रैग्मेटिकली होगा तभी और नंबरों के वीडियोज़ आएंगे। आपने देखा होगा मेरे वीडियोज़ इतने जल्दी जल्दी नहीं डाले मैंने, और मैंने अलग अलग एनर्जीज़ के डाले हैं, 7 डाला, 8 डाला, 4, अब 3, कोई 1 से 9 स्टार्ट नहीं किया मैंने, क्योंकि मेरा बुकिश ज्ञान नहीं है कि पकड़ी 4 चीज़ और ये पकड़ दी। डीपर लेवल पे जाना है। अब सुपरफिशियल लेवल पे 3 नंबरी कितना बढ़िया है, और वो अभी भी मैं बोलूँगा समरी में, भाई लोग यारों के यार, पार्टी की जान, लोगों की मदद करने वाले, खुश रहने वाले, ये खुशी दिखते हैं बाहर, क्योंकि इनके घर के अंदर का दुख है ये हमेशा छिपाएंगे, हमेशा कवर अप करेंगे। कैसे हो जी, बहुत बढ़िया है, कभी ये नहीं बोलेंगे लगी पड़ी है, ठीक है, घर में पति सुनता नहीं है, बच्चे सुनते नहीं है, या मेरे को प्यार नहीं करते, या मेरी तो नहीं चलती, नहीं, कभी नहीं बताएंगे। तो इसलिए जो सुपरफिशियलिटी में चीज़ दिखती है वो किताबों में दिख जाती है, वो सोशल मीडिया में दिख जाती है, वो वीडियो बन जाता है, लोग बता देते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। तो क्या मैंने 3 नंबरियों को खुश किया इस वीडियो में? तो बताना, खुश किया, नाराज़ किया तो नाराज़ किया, बुरा लगा तो बुरा लगा, कैसा लगा फीडबैक दे दो मुझे गुरुजी को, सीधा सीधा। क्या ये एम आपको कोई नीचा दिखाने का? बिल्कुल नहीं भैया, बहुत मस्त लोग हो आप यार, दुनिया के लिए बढ़िया हो। जो इंसान दुनिया को खुश करने के लिए खुद मिसयूज होने के लिए तैयार है, उसकी तो क्लैपिंग ही हो रही है ना। कोई बुरा नहीं बोल रहा। 1 नंबर जिसको कोई बुरा नहीं बोलता वो 3 नंबर है, क्योंकि सुहा हो रहा है। सुहा होने वाले को कौन बुरा करेगा? पर वो सुहा होके फैमिली को बिटर कर रहा है, क्योंकि वो सुहा हो रहा है। फैमिली आरती उतारती नहीं, बाहर वाले आरती उतारते हैं, इंटरेक्शन थोड़ी देर के लिए ही होता है, फिर उनको घर में आके ही टाइम निकालना है। 3 नंबरी का टाइम तो 10, 12, 14 घंटे तो घर में ही निकलेगा ना, बाहर तो 2, 4, 5, 6, 8 घंटे ही रहेगा, छुट्टी वाले दिन भी घर पे रहेगा, और हाउसवाइफ तो रहती घर पे। इसलिए 3 नंबर महिलाओं को इस बार मैंने ज़्यादा एड्रेस करा है। 3 नंबरी महिलाओं को बड़ा दुख है, क्योंकि वो एग्रीबल बहुत हैं। अगर आपको इनको साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए 3 नंबरियों को, और 2 वर्ड्स पढ़ना, एग्रीबलनेस एंड पीपल प्लीजिंग। ये पीपल प्लीजिंग और एग्रीबलनेस इज द बैड थिंग इन 3 नंबरी फॉर देमसेल्स। फॉर पीपल इट इज़ वेरी गुड। आप पीपल प्लीजर हो, आप मुझे खुश कर रहे हो। चाय लोगे भाई साहब, कॉफ़ी लोगे? अरे आप तो आज बहुत अच्छे लग रहे हो, आपके वीडियो तो बहुत अच्छे लगते जी, आप तो बहुत ही अच्छी बातें करते हो, आप तो मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगेगा। मेरे को क्या दिक्कत है अगर आप इस तरह मेरे को बात कर रहे हो, तो बहुत ही अच्छा पीपल प्लीजर। और मैं कोई भी बात कर रहा हूँ, एग्रीबलनेस बहुत है आप में, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो बस मेरे को तो अच्छे लगोगे। बट आप किधर पहुंच रहे हो? एग्रीबलनेस की मैं अलग से एक साइकोलॉजी का वीडियो बना दूंगा अपना क्लैरिटी फॉर यूथ पे, कि उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सफ़र करते हैं 3 नंबरी लेटर इन लाइफ, जब इनको रियलाइज करते हैं कि जो इनका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे थे, जो इनको नेचुरली मिला था, वो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में थोड़ा इनको चेंज कर लेना चाहिए था। ये काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ हो गए। इनको तो लग रहा था क्लैपिंग मिल रही है, गुड बॉय सिंड्रोम एंड गुड गर्ल सिंड्रोम। वो होता है ना बचपन में, वेरी गुड बॉय, दूध पी लिया, वेरी गुड, गुड बॉय, चलो खेलो। तो ये वो गुड बॉय गुड गर्ल सिंड्रोम में सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। ये जिस दिन ये क्लैपिंग होनी बंद होती है, फिर इनको समझ नहीं आता लाइफ कैसे जीनी है। जब तक तो ये चल रहा है ना, गुड रोहित, गुड गर्ल, गुड बॉय, गुड नेहा, गुड गर्ल, वेरी नाइस, गुड मम्मी, गुड बेटी, गुड वाइफ, गुड हस्बैंड, गुड ये, तब तक तो लाइफ ठीक चल रही है। तब तक ये माचे ऐसे रौंदे चक्का ऐसे चल रहे हैं। बट वो एक दिन बैटरी ना कहीं ख़त्म होती है, जब आसपास लोग उतना नहीं कर पाते, या आप नहीं कर पाते, या उतना मिल नहीं पाता, और आपने तो ज़्यादा कर ही दिया, तो वो फिर 40 के बाद समझ में आता है कि यार ये मैं ज़िंदगी झूठी जी रहा था। ये पीड़ा का विषय बहुत होता है।
आज मैंने अपनी पूरी खोल के ज्ञान डालने की कोशिश करी है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा ज्ञान है जो मैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से सिखाता हूँ और एस्ट्रोलॉजी में कनेक्ट करता हूँ। तो अगर आपको एस्ट्रोलॉजी का मेरा कोर्स ज्वाइन करना है तो कमेंट सेक्शन में आपको दिख जाएगा, आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस भी चल रही है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं और वो बहुत बेहतरीन तरह से सिखाता हूँ। और जीवन में अगर कोई पीड़ा है तो एक काम तो पीड़ा निवारण है, पीड़ा को निकालना, आपको खुश करना और आपको अमीर करना। आपको अमीर पहले करना और फिर आपको खुश करना, या खुश करना और फिर आप अमीर बन जाना, वो चेंज करता रहता है लोगों के साथ साथ। बट क्लेम 3 है, पीड़ा निकालना जीवन से, दूसरा आपको खुश करना, तीसरा आपको अमीर बनाना। ये 3 काम का क्लेम है चैनल। जैसे कोई भी आदमी क्लेम करता है ना किसी चीज़, तो ये 3 काम में स्पेशलिटी है। पीड़ा हटेगी, खुशी आएगी और फिर पैसा आएगा। ये चीज़ आपके साथ है। अगर आप ये चीज़ का लाइव मज़ा लेना चाहते हैं, कृपया करके कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ से एस्ट्रोलॉजी कोर्स खरीद सकते हैं, हैप्पीनेस कोर्स डला हुआ है वो खरीद सकते हैं, प्लैटिनम मेंबरशिप ले सकते हैं। कोई से प्लेटफॉर्म से कोई सी भी चीज़ आप कनेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे, एंड उससे आपको इंसाइट्स मिलेंगी ये बहुत अच्छी, एंड फिर एस्ट्रोलॉजी भी सीखने को मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।